बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेटिव, सेकंड ईयर का ये चैप्टर 2 है एफएससी का। हमारे पास जो आज मेन टॉपिक है वो है बाई चेन रूल। आपको पता है कि जो बाई चेन रूल है ये हमेशा अप्लाई होगा पैरामीट्रिक इक्वेशन पे। हम फाइंड करते हैं बाई चेन रूल से डेरिवेटिव यानी डी वाई बटा डी एक्स। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक होगा, क्योंकि बाई चेन रूल हमेशा अप्लाई होता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस पे। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास है कि टू वेरिएबल्स x एंड y डिपेंड्स अपॉन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल t से थीटा सच दैट x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f ऑफ t, y इज इक्वल टू अगेन फंक्शन ऑफ t। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो x है ये फंक्शन ऑफ t है, y भी हमारे पास जो है ये भी हमारे पास फंक्शन ऑफ t है। तो देखें यहाँ जो t है हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारे पास दो वेरिएबल x और y हैं ये दोनों हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इसका मतलब है अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल एक वेरिएबल पे डिपेंड करें वो हमारे पास क्या कहलाती है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। जैसे हमने लिखा है नीचे x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू अगेन फंक्शन ऑफ थीटा। देखें x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि x को भी थीटा की फॉर्म में लिखा जाएगा और y को भी थीटा की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो देखें x भी थीटे पे डिपेंड करता है और y भी थीटे पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यहाँ हमारे पास जो थीटा है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारे पास x और y हैं ये दो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट करें तो उसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो जब भी आप पैरामीट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो हम हमेशा अप्लाई करेंगे चेन रूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है x इज इक्वल टू AT स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2AT। तो मैंने बताया था कि जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी आप किसी भी इक्वेशन या फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमेशा डेरिवेटिव हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ देखें जो हमारे पास t है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है हम x का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे और y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे। देखें क्योंकि x भी t पे डिपेंड करता है, y भी t पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, जो नीचे वेरिएबल लिखा जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है, जो ऊपर वेरिएबल लिखा जाता है वो डिपेंडेंट को शो करता है। इसका मतलब है हम हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है मैं x का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t लूँगा, y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे। हमने फाइंड करना है डी वाई बटा डी एक्स। तो बाई चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं? बाई चेन रूल देखें ऊपर डी वाई आएगा, डी वाई और नीचे क्या आएगा डी एक्स। ऊपर हमारे पास डी वाई आना चाहिए और नीचे क्या आना चाहिए डी एक्स। अब देखें हमारे पास जो पैरामीटर है वो क्या है t। t यहाँ काम कर रहा है पैरामीटर का, t हमारे पास यहाँ पैरामीटर है। इसका मतलब dt से डिवाइड भी करेंगे और dt से मल्टीप्लाई भी करेंगे। देखें dt से dt कैंसिल, dy ओवर dx। इसको हम बोलते हैं बाई चेन रूल। यानी अगर मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक करके लिख दूँ, बाई चेन रूल हम फाइंड करना चाहते हैं dy बटा dx। देखें ऊपर dy आना चाहिए और नीचे dx। नोमिनेटर में dy आ रहा है और डिनोमिनेटर में dx। अगर आपके पास थीटा पैरामीटर है, ये आपको इक्वेशन से पता चलेगा कौन सा पैरामीटर है। अगर तो आपके पास थीटा पैरामीटर है तो d थीटा से डिवाइड भी करेंगे और d थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो देखें d थीटा से d थीटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा dy बटा dx। अगर इसी तरह आप dy ओवर dx फाइंड करें, देखिए ऊपर dy आना चाहिए और नीचे dx। अगर आपके पास पैरामीटर अगर t पैरामीटर है तो क्या करेंगे dt से
डिवाइड भी कर देंगे और डी टी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये हमारे पास था चेन रूल। अब हम हमेशा चेन रूल अप्लाई होगा पैरामीट्रिक इक्वेशंस पे। यहाँ पे भी आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन दी होंगी और आपने फाइंड करना है उसका डेरिवेटिव। तो हमेशा आप डी वाई बटा डी एक्स बाई चेन रूल से अप्लाई करेंगे, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं होगा। यहाँ भी पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो वहाँ बाई चेन रूल अप्लाई करेंगे। देखें हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर, वाई इज इक्वल टू 3t स्केयर माइनस 2t क्यूब। देखें दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है, x भी t पे डिपेंड करता है, y भी t पे डिपेंड करता है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मैंने बोला है कि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t, तो हम x और y दोनों इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखें जब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t उसको लिखते हैं d ओवर dt। इसको पढ़ा जाता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए मैंने जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका भी मैंने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू t, इधर ही मैंने लिख दिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखें आप हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास फंक्शन भी t है 1 माइनस टी स्केयर। आपने पढ़ा था कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, पावर रूल, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम। तो देखें फंक्शन हमारे पास क्या है t। मैंने बोला था आपको जब आप लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन भी x है, आंसर 1। जब आप लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो फंक्शन भी t है तो डेरिवेटिव 1। जब आप लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फंक्शन भी थीटा है तो डेरिवेटिव 1। फॉर एग्जांपल हमारे पास था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी स्केयर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी का स्केयर। देखें पहले पावर रूल, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, फंक्शन भी टी है तो क्या आ गया 1 2t। तो देख लें डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्केयर का माइनस 2t, तो क्या आ गया -2। अब दूसरी इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो देखें लेंस का डेरिवेटिव पावर शुरू में 6t उसकी पावर एक कम, तो क्या आ गया t। अब देखें मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो फंक्शन भी क्या है t, पावर के अलावा फंक्शन t का डेरिवेटिव 1। यहाँ लगाएं पावर रूल, पावर शुरू में क्या आ जाएगी 6 उसकी पावर एक कम, तो फंक्शन क्या है t का डेरिवेटिव 1। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 6t, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस t। तो हमने फाइंड करना है डी वाई बटा डी एक्स, तो क्या अप्लाई करेंगे बाई चेन रूल। तो देखें डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। ये देखें मैंने वैल्यू फाइंड की हुई है डी वाई ओवर डी टी की। ये देखें ये हमारे पास वैल्यू किसकी है डी वाई ओवर डी टी की, तो मैंने लिख दिया 6t 1 माइनस टी। अब हमारे पास देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो है डी एक्स ओवर डी टी की। मुझे किसकी फाइंड करनी है डी टी ओवर डी एक्स। इसका क्या करें रेसिप्रोकल, क्या आएगा डी टी ओवर डी एक्स, ले रेसिप्रोकल -1 ओवर 2t। तो देखें -1 ओवर 2t, t से t कैंसिल 2 6 आर 3 आर 6, तो क्या आ गया -3 1 माइनस t। तो नेगेटिव को अंदर अप्लाई कर दें, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। तो नोट कर लें यहाँ पे भी आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन की वहाँ हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज हमारे पास 2.4 है। प्रूव दैट y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। अगर आप देखें तो दोनों हमारे पास क्या हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके मैंने इसको चेंज कर दिया इम्प्लिसिट इक्वेशन में। देखिए कैसे चेंज किया, हमारे पास जो पहली इक्वेशन है उसको मैंने नंबर 1 बोल दिया, सेकंड इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। मैंने लिखा स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों का स्केयर करें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर प्लस स्केयरिंग एंड एडिंग दरमियान में प्लस 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। देखिए नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या किया, ऊपर वाले को स्केयर को लैदा कर दिया और नीचे वाले स्केयर को लैदा कर दिया। यहाँ भी मैंने ऐसा अप्लाई किया, ऊपर वाले का स्केयर लैदा और नीचे वाले का स्केयर मैंने लैदा कर दिया। अगर आप देखें तो दोनों का जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर।
तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया, और अगर आप देखिए इनका स्केयर एक्सपेंड करें 1 माइनस टी स्केयर का स्केयर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस T4 माइनस 2T स्केयर। 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर मैंने एक्सपेंड किया, 1 का स्केयर, टी का स्केयर T4 प्लस 2AB यानी 2T स्केयर। तो मैंने स्केयर एक्सपेंड कर दिए। अब आप देखें दोनों का एलसीएम क्या है, सेम 1 प्लस टी स्केयर प्लस 2T स्केयर, ये से कैंसिल, तो क्या आ गया 1 प्लस T4 माइनस 2T स्केयर। ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल, तो क्या आ गया 4T स्केयर माइनस 2T स्केयर प्लस 4T स्केयर, तो क्या आ गया 2T स्केयर। देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। तो देखिए मैंने इस इक्वेशन को, मेरे पास गिवन थी पैरामीट्रिक इक्वेशन, मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, मैंने उसको चेंज कर दिया इम्प्लिसिट इक्वेशन में। तो अब हम लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपके पास गिवन है कि आपने फाइंड करना है dy/dx। मैं बारहा आपको बता चुका हूँ, जो वेरिएबल नीचे लिखा जाता है हमेशा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू उसके लेते हैं। तो नीचे कौन सा है वेरिएबल x, तो इसका मतलब है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने ये भी आपको बोला था कि नीचे वाला वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो ऊपर वाला वेरिएबल वो हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हम डेरिवेटिव लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लें डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव। तो आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, ये पावर है और x क्या है फंक्शन। जब आप ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब मैंने लिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास फंक्शन क्या है y स्क्वायर। पहले पावर रूल, पावर 2 शुरू में, उसकी पावर 1 कम, फंक्शन क्या है y, तो y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा dy/dx। देखें जब आप डेरिवेटिव लेते हैं x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों 1 आएगा। जब आप लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेंगे y का, तो dy/dx आएगा। तो देखें 2x, 2 पावर टू पावर 1 कम, y का dy/dx। तो 2 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 0 के अगेंस्ट 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा हमारे पास y प्लस x dy/dx इज इक्वल टू 0। तो देखो यही हमने शो करना था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.4 है, उसका जो पार्ट 1 है, x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1/थीटा, इसको मैं ऊपर ले गया तो पावर क्या आ गई -1, y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। तो देखिए यहाँ 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और थीटा यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो देखें मैंने बताया था कि डेरिवेटिव हमेशा लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लिखें dx/dθ इंटू x, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हम ले रहे हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा का डेरिवेटिव 1। तो देखें पावर शुरू में उसकी पावर 1 कम, जब आप लेंगे थीटा की पावर -1, पावर 1 शुरू में उसकी पावर 1 कम, तो क्या आएगी -2। तो ये नीचे अगर पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो -1/थीटा स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, थीटा स्क्वायर -1/थीटा। अब लेंगे सेकंड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखें थीटा का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ गया 1 बाई चेन रूल। तो देखिए हमने फाइंड करना है dy/dx, ऊपर dy आएगा और नीचे dx आएगा। तो मैंने बताया था कौन सा पैरामीटर है यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, डी थीटा से डिवाइड भी कर देंगे और डी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये देखें dy/dθ का वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, देखिए मैंने फार्मूले में 1 पुट कर दिया। अब dθ/dx, देखें हमारे पास क्या है dx/dθ, देखो रेसिप्रोकल है, तो लें इसका रेसिप्रोकल dθ/dx, रेसिप्रोकल लें, थीटा ऊपर चला जाएगा और थीटा स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा। तो देखें थीटा स्क्वायर/थीटा स्क्वायर -1, तो ये हम डिस्कस किया हमने बाई चेन रूल।